पिछली वीडियो में हमने अम्ल क्षारक तथा लवण नामक चैप्टर के कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमने अम्ल पढ़ा था, अम्लों के प्रकार, उनके भौतिक गुण तथा क्षारक एवं क्षारकों के प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्लों के रासायनिक गुण। हमारा आज का पॉइंट है अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण में पहला है धातु के साथ अभिक्रिया। मतलब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो अम्ल जो होता है वो अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मतलब कि जब अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो वो जब अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन भी दिखाया गया है कि आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके फेरस क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दूसरा है हमारा एग्जाम्पल जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है हाइड्रोजन गैस के लिए परीक्षण मुक्त हुई हाइड्रोजन जलाने पर पॉप की ध्वनि निकलती है। मतलब पॉप की तरह उसमें से ध्वनि निकलती है। यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे पहला पॉइंट था हमारा अम्लों की धातु के साथ क्रिया। मतलब जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक के साथ क्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पे हमारा दूसरा है एग्जाम्पल जब सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये था हमारा पहला रासायनिक गुण। अब दूसरा है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो उससे कार्बन डाई गैस उत्पन्न होती है। मतलब जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और जब धातु अम्ल कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाई ऑक्साइड उत्पन्न करता है। यहाँ पे दिया है धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करता है। और जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया है कि जब HCl CaCO3 के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड H2O व CO2 गैस को मुक्त करता है। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड व जल व कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। दूसरा है हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला एग्जाम्पल है कि कैल्शियम बाई कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड व जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। यह था हमारा दूसरा रासायनिक गुण। अब है तीसरा रासायनिक गुण, मतलब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। अम्लों का धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों मतलब क्षारीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। मतलब धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस जल। इसके एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 व जल का निर्माण करता है। फिर अगला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट व जल बनाता है। ये थे हमारे अम्लों के रासायनिक गुण। अब अगला है हमारा अम्लों के उपयोग। तो अम्लों के कुछ उपयोग निम्नलिखित है। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा प्रबल अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में तथा प्लास्टिक बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में प्रयोग होता है, या उर्वरकों के निर्माण में भी होता है, मतलब इत्यादि में प्रयुक्त किया जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल प्रकार का अम्ल होता है। ये शीघ्र ही किसी धातु से क्रिया कर लेता है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। नाइट्रिक अम्ल को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में भी इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक नोट है,
नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 को सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि उसे सोरे से बनाया जाता है। सोरे का फार्मूला होता है KNO3। अब हमारा तीसरा उपयोग है, अम्लों के उपयोग में हमारा तीसरा पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये थे हमारे अम्लों के उपयोग। अब हम पढ़ने वाले हैं क्षारकों के रासायनिक गुण। तो क्षारकों के रासायनिक गुण में पहला पॉइंट है हमारा धातु के साथ क्रिया, मतलब क्षारक जो होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो प्रबल क्षारक सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हमने अम्ल में भी पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यहाँ पे प्रबल क्षारक जो होते हैं वो सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अतः क्षारकों को धातु पात्रों मतलब सक्रिय धातुओं के साथ नहीं रखना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम जिंकेट अर्थात Na2ZNO का निर्माण करता है तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। अगला एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, मतलब कि जब क्षारक एल्यूमिनियम से क्रिया करता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम वो जल के साथ क्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। नोट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सोडियम एल्यूमिनेट भी कहा जा सकता है, मतलब NaAlO2 को हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट न कह के सोडियम एल्यूमिनेट भी कह सकते हैं। अब दूसरा है रासायनिक गुण क्षारकों में अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, मतलब अधातुओं के साथ क्रिया। जो क्षारक होते हैं वो अधातु ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया अधातुओं के ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। इसका एग्जाम्पल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड बुझे चूने मतलब CaOH की होल ट्वाइस से क्रिया करके CaCO3 अर्थात लवण बनाता है तथा जल बनाता है H2O। तीसरा है क्षारक अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम सल्फेट व जल का निर्माण करता है, मतलब कि जो क्षारक होता है वो अम्ल से क्रिया करके अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है तथा लवण व जल का निर्माण करता है। ये था हमारा तीसरा रासायनिक गुण। अब चौथा है प्रबल क्षारकों को जल में विलय करने पर ये पूर्णतया आयनित होकर जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन प्रदान करते हैं। इसके विपरीत दुर्बल क्षारक जलीय विलयन में प्रबल क्षारक की अपेक्षा कम आयनित होते हैं, मतलब जो प्रबल क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में कम टूटते हैं, मतलब ना पूर्णतः विभाजित नहीं होते, और जो प्रबल क्षारक होते हैं वो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, मतलब वियोजित हो जाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में। इसका एग्जाम्पल है NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जल के साथ क्रिया करके अमोनियम आयन देता है तथा हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब पांचवा है रासायनिक गुण क्षारकों में, जैसे कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, इसको गर्म करने पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व जल के रूप में विघटित हो जाता है। अब अगला है हमारा क्षारकों के उपयोग, यूजेज ऑफ बेसिस मतलब क्षारकों के उपयोग। क्षारकों के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। पहला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मतलब AlOH का थ्राइव। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में मतलब एंटी एसिड्स बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH का प्रयोग। NH4OH का प्रयोग क्लींजिंग एजेंट मतलब निर्मलीकारक तथा अमोनिया लवण बनाने में प्रयोग होता है। तीसरा उपयोग है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH का। NaOH का प्रयोग साबुन तथा धावन पाउडर के निर्माण में किया जाता है, रेयान के निर्माण में किया जाता है तथा कागज व लुगदी के निर्माण उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है।
चौथा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग चमड़ा उद्योगों, खारे जल को मृदु बनाने में, मतलब जो खारे जल होते हैं उनको मृदु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इत्यादि में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये थे हमारे क्षारकों के उपयोग।